नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ विमला वेदांत किचन इंदौर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आम का अचार रेसिपी, वो भी बहुत ही ज़्यादा देसी स्टाइल में, गांव वाली स्टाइल में हम बनाएंगे आम का अचार। तो यहाँ पर 1 किलो आम जो है हमने मार्केट से कटवा कर ले लिया था और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और इसे सुखा लिया है। तो अब यहाँ पर मैं ना 1 kg आम में यानी कैरी में 2 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करूँगी ताकि हल्दी और नमक अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। आप चाहें तो आम को धो करके तुरंत ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी हमें स्प्रिंकल करना है, यानी 1 से 2 टेबल स्पून के करीब। तो मैं हाथों से इस तरीके से कुछ स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि हल्दी और नमक जो है एक एक पीस में ना अच्छे से कोट हो जाए और बढ़िया तरीके से ये एक सार हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आम में जो नोड्स होते हैं ना, जिसमें कि जो खराब पदार्थ होता है ना, तरल पदार्थ होता है, वो जो है नुकसान करता है। उसे ना हमारे लोकल भाषा में ना तोर भी बोला जाता है। तो वो इससे ना निकल जाता है, तो वो काफ़ी ना अच्छा हो जाता है, यानी आम का अचार जो है वो ख़राब नहीं होता है। तो बस इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद में ना मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से भर लूँगी और भरने के बाद में हम इसे ना 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हमेशा से ना मेरी मम्मी करती आई हैं और हमारे गांव में ना इसी तरीके से आम का अचार डाला जाता है। तो यहाँ पर ये कंटेनर में ले रही हूँ और इसे मैं इसमें सारा का आम का जो पीस है ना, जिसमें हल्दी नमक हमने लगाया है, वो सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे ना आम का अचार, तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए। मैं इसी तरह की रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमें आम के पीसेस को ना अच्छे से दबा करके भर देना है। इसे एक रात छोड़ने के बाद में ना होता ये है ना कि इसमें जो भी पानी होता है ना, आम में जो भी जो मैंने बोला ना कि आम के नोट्स में जो तरल पदार्थ होता है, वो जो है वो ख़राब होता है, गले में खराश भी लाता है, वो किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो ये नमक की वजह से ना वो पानी रिलीज़ करेगा और उसी के थ्रू ना वो पानी जो है वो बाहर निकल आएगा और फिर हम इसे ना ड्रेन कर लेंगे। तो इसे हम एक रात के लिए जो है अच्छे से रख देंगे। तो बस रात भर के लिए हमें इसे रखना है और दूसरे दिन ना हम इसे जो है निकाल करके अच्छे से ड्रेन करेंगे। मगर उसके पहले हमें इसे अच्छे से सेक करना है। तो यहाँ पर ये दूसरे दिन का पार्ट है। तो सेकेंड डे ना मैं इसे इस तरीके से ड्रेन कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर ना कोई भी आपको जो है छानने वाला बर्तन आपको रखना है और फिर उसके ऊपर आपको ये खोल करके सीधे डाल देना है। आप देखेंगे कि आम जो ड्राई था, सूखा था, उसमें कितना पानी निकल रहा है। तो जब आप इसे छान रहे हो ना, तो आप इसे ना 1 घंटे की धूप भी दिखा सकते हैं। और अगर धूप नहीं आ रहा है, जैसे कि इस मौसम में ना धूप नहीं आ रहा है, तो आप इसे घर पर अंदर रूम में ही फैन के नीचे भी इसका पानी जो है एक्स्ट्रा जो है वो आप ड्रेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इतना पानी निकला है आम से। तो बस इसे हम पंखे के नीचे सुखा लेंगे, क्योंकि अभी मेरे इधर ना बारिश का मौसम चल रहा है और धूप नहीं है। तो मैं फ़ैन के नीचे ही इसे फैला दूंगी, तो इसका जो एक एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो जब तक ये ड्राई हो रहा है ना, तो हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसालों के लिए मैंने पैन गरम कर लिया है और यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ। तो मैं ना ज़्यादा मसाले तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मसाले कम ना पड़े, इसके लिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही मसाला तैयार करना होता है। वो मसाला फिर बाद में भी यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून जीरा ऐड किया है और एक से आधा हमने जो है वो मेथी दाना लिया है, यानी कि 1.5 टेबल स्पून। और इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे।
तो बस मसालों को हम रोस्ट करते जाएंगे और इसमें बाकी के मसाले भी हम ऐड करते जाएंगे। अलग अलग से हम कुछ भी रोस्ट नहीं करेंगे, बस किसी चीज़ को थोड़ा कम रोस्ट करना होता है, किसी चीज़ को ज़्यादा रोस्ट करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे पैन में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर मेथी और जीरा के बाद में हमने सौंफ ऐड किया है, तो यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून हम सौंफ को ऐड कर रहे हैं और साथ ही 4 से 5 टेबल स्पून हम धनिया को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्पून का साइज़ है ना वो थोड़ा सा बड़ा है और मैं थोड़ा सा अंदाजे से मसाले को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि 1 केजी के अकॉर्डिंग ना मैं मसाला थोड़ी ज़्यादा तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे सौंफ और धनिया को भी हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है मसालों को, बस इसका मॉइस्चर हल्का सा निकल जाए और महक आने लगे मसालों से, तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। तो ये यहाँ पर मैं सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, और अगर आप पिसी हुई लाल मिर्च यूज़ कर रहे हैं ना तो उसे इस तरीके से रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मिर्च भी साथ में रोस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मसालों से महक आएगी ना तो वैसे ही हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो ये देसी स्टाइल आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना कि गांव का अगर आपको अचार पसंद हो ना, जैसे दादी नानी बनाती हैं, तो बस उसी तरीके से मैंने भी अपनी मम्मी से ये अचार बनाना सीखा है और बहुत ही बेहतरीन अचार बन कर के तैयार होता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरीके से हम मसालों को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ना अच्छी सी महक आ रही है थी मसालों से, तो मैंने ना फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और बस इसे हम ना एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, और देन ठंडा होने के बाद में हम इसे ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल वेदांत किचन इंदौर में ज़रूर से विज़िट करें, और अगर आपको कोई रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करना मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो यहाँ पर मसालों को हम ठंडा होने देते हैं, और ये पैन गरम है ना जिसमें हमने मसाले रोस्ट किए थे, तो मैं इसी में राई दाल ऐड कर देती हूँ। तो इस यहाँ पर अचार के लिए मैं ना राई दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा होता है अचार के लिए। आप चाहें तो काली राई या फिर पीली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अचार में, वो भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देते हैं। तो यहाँ पर बस इसे हमें हल्का सा 1 से 2 मिनट इसे हमें इस तरीके से रोस्ट कर लेना है। फ्लेम को ऑन नहीं करना है, पैन हमारा गर्म है, बस उतने में ही ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ना लहसुन को कूट लेंगे। तो मैंने कुछ लहसुन जो है अच्छे से पील कर लिए थे और इसे हमें दरदरा कूट लेना है। तो लहसुन ना ऑप्शनल है, कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ पे लहसुन डाला जाता है और अचार काफ़ी स्वादिष्ट बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से मैं ना लहसुन यूज़ करती हूँ। लहसुन को हमें बस दरदरा ही कूटना है, बहुत ज़्यादा बारीक इसका पेस्ट नहीं करना है। लहसुन का चंक्स रहना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हमने अचार में लहसुन का इस्तेमाल किया है। तो बस लहसुन जो है कुछ इस तरीके से हमने कूट लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार है। तो लहसुन को हम साइड में करते हैं और अब हम जो मसाले हमने रोस्ट किए थे वो हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसके लिए हमने ग्राइंडर जार लिया है और इसमें हम इसे ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ना वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं किया है, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग किया था मैंने एज इट इज़ ही इसे जो है एडिट भी कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग बोर मत होना, आप लोग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना। अगर आपको अचार बनाना नहीं आता है तो आप इस तरीके से घर पर आसानी से अचार बना सकते हैं। तो मसालों को हमें थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड करना है, यानी बहुत ज़्यादा हमें इसका पाउडर टाइप में नहीं करना है, क्योंकि दरदरा जब मसाला होता है ना तो अचार का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पल्स मोड में इसे ग्राइंड करेंगे हम। तो लीजिए यहाँ पे मसाला हमारा ग्राइंड हो गया है और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अचार का मसाला कैसे बना करके आप स्टोर कर सकते हैं, और जब कभी भी आपको अचार खाने का मन हो
तो आप इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसाला जो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। आप जब चाहे तब अचार का मसाला बना करके इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने मसाले ग्राइंड किए थे वो हमने थाली में डाल लिए हैं। और अब हम यहाँ पर नमक ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं जो है इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ मसाले में। तो अभी तक हमने मसाले में नमक ऐड नहीं किया था। और 1 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं यहाँ पर तीखा लाल मिर्च। तो यहाँ पर ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, ये तीखा लाल मिर्च है। और हमने साबुत लाल मिर्च भी मसाले में ग्राइंड किया हुआ है। तो इसका ध्यान रखते हुए आप जो है तीखा लाल मिर्च ऐड करें। और अगर आप अचार को स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, वैसे अचार स्पाइसी ही होता है और काफ़ी लोग इसे और ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मिर्च ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हींग ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं राई दाल, जो कि हमने रोस्ट कर लिया था। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कलौंजी। तो जो काला जीरा होता है ना, जिसे लोग बोलते हैं कलौंजी मगरेल, वो हम ऐड करेंगे। तो बस इन सभी मसालों को ना हम थोड़ा सा सरसों के तेल में, यानी कि 1 से 2 टेबल स्पून हम इसमें सरसों का ऑयल जो है ऐड करेंगे। सरसों का ऑयल हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि सभी चीज़ें एक साथ हो जाएं। और अचार का मसाला जब आप एयर टाइट कंटेनर में भर कर के स्टोर करेंगे ना, तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, उससे कोई भी स्मेल नहीं आएगी। इसके लिए सरसों का तेल हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बढ़िया सा एक मसाला तैयार हो जाए, एक सार हो जाए सभी चीज़ें, कोई चीज़ें कम या ज़्यादा ना हो। बढ़िया तरीके से इसे हमें मिक्स करना होता है। फ्रेंड्स, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं और तो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, मुझे सपोर्ट करें और ढेर सारा प्यार दें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से छोड़ें, मुझे पढ़कर बेहद खुशी होगी। तो यहाँ पर अचार का मसाला इस तरीके से तैयार हो गया है। बस इसे एयर टाइट कंटेनर में भर करके आपको स्टोर करना है। और जब भी आपका अचार खाने का मन करे, ना बनाने का मन करे, ना चाहे आप नींबू मिर्च का बनाओ, चाहे आप मिर्च का अचार बनाओ या फिर किसी भी चीज़ का अचार बनाओ ना, आप इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाला हमने साइड में कर दिया है। और अब हमने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, और इसमें हम जो आम था ना, जिसे मैंने हवा में सुखा लिया है फ़ैन के नीचे, वो हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले। और अब बस मसालों का ही काम है। तो जो मसाले हमने बनाए हुए हैं ना, पीसे हुए हैं, तो उसे हम ऐड कर देंगे इसमें। तो जितनी भी ज़रूरत होगी ना उतना मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, बाकी का मसाला हम बचा कर के रखेंगे। मैंने पहले बताया था आपको कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मसाले बना रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जितना ज़रूरत था मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि 2 टेबल स्पून जो नमक हमने ऐड किया था ना, वो हमने मसाले में ऐड किया था। क्योंकि आम जो है वो खट्टा होता है और खटाई जो है नमक को पी जाता है, इस वजह से हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ करीब मैंने 3 टेबल स्पून नमक हमने ऐड किया है। और थोड़ा सा मैंने और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, क्योंकि जितना नमक ज़्यादा होगा ना तो खटाई उतनी ही बढ़िया उभर करके आती है, यानी कि उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ ही ना अचार में नमक ज़्यादा डाला भी जाता है, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और अब मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दिया है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं सरसों का तेल। और बाकी सभी चीज़ें हमने पहले ही मसाले में ऐड कर दी हैं। तो अब यहाँ पर ना हमें कुछ ऐड नहीं करना है सिवाय लहसुन के। जो हमने लहसुन कूट करके रखा था ना, बस वो हम ऐड करेंगे। और मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हाथों की हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हाथों को अच्छे से साफ़ कर लें जब भी आप अचार बनाएं। और साफ़ सुथरे बर्तन का इस्तेमाल करें, गीले बर्तनों का इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो अचार में ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी अचार जो है वो सालों साल टिकता है और ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो कम लग रहा था, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूँगी।
और साथ ही हम इसमें कुटा हुआ लहसुन भी ऐड कर देंगे, जो कि लहसुन हमने कूट करके रखा था। अगर आपको लहसुन पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, मगर एक बार ज़रूर से लहसुन ऐड करके देखना, आपको अचार का मज़ा ही आ जाएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सभी चीज़ें एक साथ हो जाएं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो प्लीज़ आप ना बोर मत होइएगा। रेसिपी को ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत ज़्यादा स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हाथों की हेल्प से मैं ना अचार को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए, अचार जो है अच्छे से मिक्स हो गया है और आम का अचार हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी आम का अचार आप तुरंत नहीं खा सकते हैं। तो बस आपको रखना कैसे है, एयर टाइट कंटेनर लीजिए, कांच का लीजिए या फिर आप चीनी मिट्टी का भी ले सकते हैं, और उसे अच्छे से धो करके धूप में आपको सुखाना है। और उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, साफ़ सुथरा कंटेनर लेना है। और खटाई है तो कांच का सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर चीनी मिट्टी का भी बेस्ट रहेगा इसके लिए। तो बस इसे अच्छे से दबा दबा कर आपको रखना है। तो लीजिए, आम का अचार बन करके तैयार हो गया है और मैं इसे एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख दूँगी। तो आप भी इंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर से करना। फिर मिलेंगे।